अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, 90 की दहाई में एक भारतीय मूवी आई थी मेजर साहब। अमिताभ बच्चन ने उसमें मेजर का किरदार अदा किया था। ये एक ऐसा मेजर था जो कि बूढ़ा हो चुका हुआ था, सफ़ेद दाढ़ी हो चुकी हुई थी, उसके बावजूद भी मेजर पे रैंक पे फाइज था। मेजर वाला काम उसने कोई नहीं किया हुआ था। वो एक ही काम कर रहा था कि अपने से लोअर रैंक के जो उनके थे ना, कोई जो होते हैं ऑफिसर होते हैं, और उनको जो है उनकी माशूक से मिला रहा था। ये उसका काम था बतौर मेजर। यानी उसने पूरी मूवी में ये दिखाया गया था कि ढंग का काम इसने कोई नहीं किया जो कि एक मेजर को करना चाहिए, मेजर रैंक के आदमी को करना चाहिए। इस तरह के कामों में पड़ा हुआ था। वो इंडिया की बड़ी मशहूर मूवी थी मेजर साहब। जब मैं अब दोबारा वो मूवी देखता हूँ ना, तो मुझे मेजर आदिल राजा की याद आ जाती है, क्योंकि इन्होंने भी अब तक ढंग का काम कोई नहीं किया। इन्होंने भी अब तक एक ही काम किया है। जो काम इनको करना चाहिए था बतौर मेजर, वो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये आर्मी से भगौड़े हैं, ये पाकिस्तान से भगौड़े हैं, कब्ज़ा माफिया के साथ हैं। इनके साथ नाज़रीन एक काम हुआ जो को बहुत कम रिपोर्ट किया गया, इसीलिए मैं वीलॉग बना रहा हूँ कि इन साहब ने जो इस वक्त हीरो बने हुए हैं। देखिए, मैं एक बात याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहता हीरो ना बनाएं, आप बिल्कुल बनाएं। आपको इमरान खान का साथ देना है, आप बिल्कुल दें। आपको नवाज शरीफ का, किसी और का साथ देना है, आप दें, आपकी मर्जी है। लेकिन कम से कम आप उस बंदे के पीछे लगें जो आपको सच बात बताएं। खुदा की कसम, मैं एक मिशन पे हूं। इन साहब ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है हर जगह से कि मैं इन साहब के जो झूठ के घड़े हैं वो तोड़ूं, और इंशाल्लाह मैं तोड़ूंगा। इस बंदे को ने खुद एडमिट किया। अब देखिए क्यों, ये कभी नहीं बताएगा आपको, आप इसकी हर बात को सच मान लेंगे। इस बंदे ने खुद यूके की अदालत में एडमिट किया है कि हाँ ये गलत कर रहा है, हाँ इसने गलत किया है। मैं आपको अपने तय ये बात नहीं बता रहा भाई, मैं आपको अखबार भी कोट करूंगा, मैं आपको पूरी की पूरी खबर कोट करूंगा, और मेरी जुबानी मत यकीन कीजिए। आप यूके की अदालत का रिकॉर्ड निकाल के देख लिए, वहां इस बंदे ने डेफेमेशन, हतक इज्जत के केस में, ये हतक ही कर रहा होता है ना लोगों की। क्या कर रहा होता है अपने वीलॉग्स के अंदर, जिसके एवज डॉलर्स मिलते हैं। इसको कमाई यूट्यूब की बहुत ज्यादा होती है भाई। जितना फॉलो आप इस बंदे को कर रहे हैं, ये बंदा करोड़ों में कमा रहा है। और किस बात पे? इसको गाली दे दो, उसको गाली दे दो, इदारे को गाली दे दो, फौजी को गाली दे दो, आर्मी ऑफिसर को गाली दे दो, ऐसा को गाली दे दो, मुझे दे दो, आपको गाली दे दो। इस पे पैसे मिल रहे हैं। तो भाई जब पैसे बढ़ेंगे, पैसे मिलेंगे, तो गाली भी उतनी जोर से देगा ना ये। और यहां पे हमारे यहां तो गाली पे ताली बजती है। अब जनाब क्या हुआ, इन साहब ने जो है वो एडमिट किया यूके की कोर्ट में कि हाँ इन्होंने गलत किया। इन्होंने, इस साहब ने सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर के खिलाफ डेरोगेटरी रिमार्क्स, इस बंदे ने तकरीबन, मैं अगर गलत नहीं हूं तो अप्रैल 2022, नहीं सॉरी, जून 2022 से मुसलसल इसने सर्विंग आर्मी ऑफिसर के खिलाफ एक डेफेमेशन पे मबनी डेरोगेटरी कैंपेन शुरू कर दी। इल्जामात पे इल्जामात। ये साहब जो है आर्मी ऑफिसर, ये फुला को मरवाना चाहते हैं, इमरान खान को मरवाना चाहते हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं, हर किसी को मरवाना चाहते हैं, जैसे उनको कोई और काम ही नहीं है। यही सबसे इंपॉर्टेंट रह गए हैं आदमी जो है वो पूरी दुनिया में, उनके लिए, आर्मी के लिए। खैर जनाब, फिर उन साहब ने, यानी जो आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने इनके खिलाफ यूके में बाकायदा लीगल एक्शन के लिए कंप्लेंट फाइल की। कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। इनके जो लॉयर हैं, और मजे की बात बताऊं, एक और बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया। जब इसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई, इसने कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूं भाई, मैं यूके के वकीलों की फीसें कहां से दूंगा। इसने फंड रेजिंग शुरू कर दी। हाँ, एक यूट्यूब से तो कमा ही रहा था ना, आपके मेरे पैसों से भी इसने कमाना शुरू कर दिया। कैसे? इसने यूके में फंड रेजिंग शुरू कर दी, मजलूम बन गया। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सादा हैं, दर्द दिल रखते हैं, कौम की मोहब्बत रखते हैं, उन्हें लगा सच बोल रहा है यार, उसने पहले ही विलन बना दिया हुआ था पाकिस्तान के इदारों को। इसने जनाब फंड रेजिंग शुरू कर दी। वकील से जब इंटरव्यू किया गया, द न्यूज में ये आर्टिकल पूरी की पूरी स्टोरी छपी हुई है, आप जाके कंफर्म भी कर सकते हैं। वकील जो बैरिस्टर था, यहां पे लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंगली राजाज बैरिस्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स, ये बात एवं नहीं हो रही, डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स चार्ज्ड हिम अ लोअर फी इंक्लूडिंग वैट फॉर द हियरिंग विच वाज सब्सिक्वेंटली एडजर्न्ड। इन्हें क्या जनाब के इतनी भारी फीस लेगा मुझसे वकील ना, उसके लिए उसने फंड रेजिंग शुरू कर दी। डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि लॉयर ने, बैरिस्टर ने इनसे इंतहाई कम फीस ली।
लेकिन इन्होंने फंड रेजिंग करके पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। $20-25,000 जो है, इसने कहा कि ईच हेयरिंग के लिए जो है $20,000 से एक हेयरिंग का वकील मुझसे लेगा। उसके लिए इन्होंने लाखों डॉलर बटोरे लोगों से, आपसे। ये फ्रॉड था इनका जो पकड़ा गया। खैर जनाब, इन साहब ने एडमिट किया वहाँ पे कोर्ट के अंदर कि हाँ मुझसे गलत हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ जनाब। फेक फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ डेफेमेशन केस बाय पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर, सोशल मीडिया जायंट्स यूट्यूब, फेसबुक एंड व्हाट्सएप बैंड आदिल राजा फ्रॉम स्प्रेडिंग फेक न्यूज एंड इंसाइटिंग वायलेंस। ये ले, मैं गलत हो सकता हूँ ना भाई, चले आप कह दी पाकिस्तान मिलिट्री भी गलत है, ये फेसबुक वाले भी गलत है, ट्विटर वाले भी। यूट्यूब ने बैन कर दिया इसको, फेसबुक ने बैन कर दिया, ट्विटर ने बैन कर दिया इस आदमी को। क्यों? फेक न्यूज फैला रहा था, मुसलसल फेक न्यूज फैला रहा था। आप हमें इनको इदारों को गलत कह दें, मान लिया जी ये भी गलत है, फेसबुक ट्विटर वाले भी गलत है, उन्होंने बैन किया इसको। और फिर इसने कोर्ट में खड़े होकर माफी मांगी, इसने कहा कि हाँ मैंने गलत किया है। उन्होंने पूछा सबूत है? बोला सबूत भी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं था इस आदमी के पास। तो यहीं से अंदाजा कर लें। अब ये बात ना कभी आपको अपने वीलॉग में बताएगा, ना कोई और वीलॉगर जो कि आदिल राजा नवाज वीलॉगर है, ना कभी आपको वो बताएगा। मैं दोबारा कहता हूं, आप जिस मर्जी लीडर को फॉलो करें यार, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो वसीला है ना आपका, वो ठीक होना चाहिए, बंदा ठीक होना चाहिए। इस तरह के बंदों के से अगर आप सुन के किसी को फॉलो करेंगे तो गलत तकलीद कर रहे होंगे आप। मेरी बात को आपने बिल्कुल ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से सोचना है। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह ने के बाद।